अब तक तो आपने हिमालय को सुंदर वादियों और खूबसूरत बर्फीले टूरिस्ट प्लेस के रूप में ही पहचाना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक हिमालयी राज्य उत्तराखंड इन दिनों विकराल आग की समस्या से जूझ रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की इस घटना को शुरुआत में तो आम घटना मानकर अनदेखा कर दिया गया, लेकिन इससे अब तक नैनीताल का लगभग 167 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो गया। साथ ही 5 लोगों की आग से झुलसने के कारण मौत भी हो गई है। शुरुआती इस आम घटना ने अब इतना विकराल रूप ले लिया है कि अब लोगों के घरों तक इसकी पहुंच हो गई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के जंगलों में पहली बार आग लगी है। पिछले कुछ वर्षों से हर साल इन्हीं महीनों में यहाँ पर आग लग रही है। वैसे गर्मी के दिनों में जंगलों में लगने वाली आग की घटना एकदम सामान्य होती है, लेकिन उत्तराखंड तो बर्फीला क्षेत्र है। ऐसे में हमारे मन में सवाल आता है कि ठंडा मौसम होने के बावजूद यहाँ आग आखिर क्यों लगती है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ लगने वाली आग का कारण विशेष तरह के पेड़ हैं। दरअसल उत्तराखंड के जंगलों में चीड़ के वन बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। चीड़ एक वृक्ष है जिसे पाइन ट्री भी कहते हैं। इसमें लीसा नाम का एक लिक्विड पाया जाता है। इसे आप तेली पदार्थ के रूप में भी समझ सकते हैं। इस लिक्विड की मात्रा पेड़ की पत्तियों में काफी होती है। अब जंगलों में शुष्क मौसम के दौरान सूखी पत्तियों में किसी भी कारण से लगी आग जैसे ही चीड़ के हरे भरे पेड़ों तक पहुंचती है, तेजी से अपनी चपेट में पूरे वन को ले लेती है और कुछ समय में देखते देखते इन वनों में लगी आग अनियंत्रित होकर विकराल रूप ले लेती है। हिमालय के पहाड़ी इलाके होने के कारण इंसानों द्वारा आग को बुझाने के प्रयास अधिकांशतः फेल हो जाते हैं। इस आग पर काबू सिर्फ आकाशीय बारिश ही कर पाती है। अब मन में सवाल ये आता है कि जब हर साल ही ऐसा होता है तो उत्तराखंड सरकार ने इस समस्या के निदान के लिए अब तक कुछ ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। इस सवाल का उत्तर दिया उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने। उनके अनुसार इस समस्या के निदान के लिए वहां की स्थानीय सरकार वन विभाग संबंधी योजनाओं को पब्लिक फ्रेंडली बनाने का कार्य कर रही है। जैसे वनों की खाली भूमि पर कृषि करने की छूट दी जा रही है। आग की दृष्टि से संवेदनशील जंगली इलाकों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं जिससे आगजनी कम हो सके, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। वैसे इस समय सेना के हेलीकॉप्टर, वन विभाग और स्थानीय लोग सभी आपस में मिलकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि उत्तराखंड में जल्द ही दोबारा खुशहाली लौटेगी।